गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कुछ प्रैक्टिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की थी और आज हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ध्यान से भाई, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए भाई, ये दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम दो वेक्टर ले ही लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई? थीटा। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनको ए क्रॉस बी ऐसे डिनोट किया जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, हम इसको क्रॉस बोलते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले भी डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि हमारे पास जहाँ पर डॉट लग जाता है तो हम उसको मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं समझते, हम उसको डॉट प्रोडक्ट समझते हैं वेक्टर के अंदर। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था एंड ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको ये भी बोला जाता है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ये भी आप इसको बोल सकते हो। अब हम मान लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। हमने इसको क्या कह दिया? ए क्रॉस बी का नाम दे दिया कि हमारे पास क्या आया? सी वेक्टर है। तो मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज ए थर्ड वेक्टर सी, सी वेक्टर whose magnitude is equal to product of magnitude of A and B, product of magnitude of A and B vector and sine of the angle between them, sine of the angle between them included angle थीटा। मतलब ये कहता है कि जो सी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल। मेरी बात समझ गए? और अगर आपने इस कंप्लीट को लिखना है ये, तो इसका क्या होगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। एंड डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर। ये तो क्या हो गई बेटा? हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारे पास क्या आ गई भाई? डायरेक्शन आ गई। मेरी बात समझ गए? तो हम इसको कभी भी अकेला नहीं लिखते, हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। क्योंकि हमने देखिए पिछले में बताया था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर हमने क्या बताया? ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब कि जिसका प्रोडक्ट होने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन आए उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी आए, दोनों चीज़ें आए। समझ आ गया? अब हमने क्या लिखा भाई? अब हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, हमारे पास रिजल्ट जो आया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? ए बी साइन थीटा एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर। समझ आ गया? अगर आप ये कहते हो कि हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या था बेटा?
ए बी साइन थीटा। एन इज ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो केवल और केवल क्या देता है, डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो हम हमेशा और हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल से लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is taken right hand screw rule, राइट हैंड स्क्रू रूल। समझ आ गया कि हम इसकी जो डायरेक्शन लेंगे वो किससे लेंगे भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल से लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से लेंगे। देखिए मैं एक डायरेक्शन के लिए आपको एक रिजल्टेंट एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया भाई, एक स्क्रू बना रहा हूँ मैंने एक स्क्रू बना दिया भाई, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रख के और मैं स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहा हूँ। मैंने कहा कि स्क्रू ड्राइवर की इनिशियल यहाँ पर है, ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर। अब मैंने स्क्रू ड्राइवर को यूं घुमाया, तो मैंने किधर घुमाया भाई, यहाँ पर घुमाया। ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो चलो मैं एक प्लेन बना देता हूँ। यहाँ पर क्या किया हमने, एक इस प्लेन में मैं इसको घुमा रहा हूँ। अब तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ये हमारे पास ये वेक्टर है, ये थीटा है। हमने ए से बी की तरफ घुमाया, मतलब हमने इसको यूं घुमाया, ऐसे। पहले हमने स्क्रू ड्राइवर को यूं रखा, फिर यूं घुमाया तो थंब कहाँ जा रहा है भाई, अपवर्ड। तो जो थंब होगा यहाँ, जो ये डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास जो होगा ये सी वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी, ये हम बताएंगे। समझ आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा और हमेशा आपको ये बताएंगे, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड perpendicular to plane of A and B vector, A vector and B vector, and points in the direction in which a right angle, in which a right-handed screw लिख देते हैं, right-handed screw would advance when rotate screw when it rotate, सीधा लिखते हैं, rotate about an axis perpendicular to the plane of two vectors, perpendicular to the plane of two vectors। कौन कौन से वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। टू वेक्टर्स फ्रॉम, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ परपेंडिकुलर मूव कराया गया फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा।
समझ आ गया भाई। अब मैंने क्या कहा है कि हमारे पास एक सी वेक्टर होगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी वेक्टर जहाँ पर रखे हुए हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। बेटा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के टर्म में बता रहा हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने क्या कह दिया भाई, ये हमारे पास एक्सिस है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, जेड एक्सिस। हो गया। अब ये हमारे पास तीनों क्या हो गई भाई, एक्सिस हो गई। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई दो वेक्टर हैं। देखिए आपने क्या कहा कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। अब आपने इसको ए से बी घुमाना है, तो एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई हमारा वर्टिकल हो गया। अब आपने यूँ ऊपर से ऐसे घुमाना है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो गई ना डायरेक्शन, नेगेटिव जेड एक्सिस हो गई, तो इसका मतलब क्या करोगे, हमारी जो डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस में वो यहाँ आ गई, जो सी वेक्टर को शो करेगी। समझ आ गया। इसी तरह मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको और समझाऊंगा जो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। अब मान लीजिए इस रूल को लिखा जाए तो आप समझोगे कैसे, रूल को समझना है आप, बेसिक तो यही है। मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टेटमेंट, डायरेक्शन स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे है। जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए कि आपने ये बताना है कि राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में बताना है। मैं केवल राइट हैंड स्क्रू रूल की स्टेटमेंट को बता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड curl in the direction A वेक्टर टू बी वेक्टर। देखिए ये कहता है कि सबसे पहले आपका ये जो राइट हैंड है ना, इस राइट हैंड की फिंगर को कर्ल बनाना है। कर्ल का मतलब यहाँ स्ट्रेट है, इनको यूँ घुमाना है। अब ये घुमाओगे कैसे, इसको ऐसे घुमाना है कि डायरेक्शन ए टू बी हो। जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर मान लीजिए उधर है, बी वेक्टर उधर है, तो आपने ऐसे घुमाना है यूँ। आपने कहा ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर ऊपर है, तो फिर आपने यूँ ऊपर की तरफ घुमाना है, ए से बी की तरफ ऐसे घुमाना है। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि देखिए मैं हर एक एंगल के बीच में यूँ एरो बना रहा हूँ, तो ये समझ लो आपने इस एरो की डायरेक्शन में घुमाना है। मेरी बात समझ गई कि नहीं? आपने हमेशा जो थीटा बना रहे हो वो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ एरो के साइन से बना दो और उस एरो की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमा दो। समझ आ गया? तो मैंने क्या कहा है, इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, देन extended thumb gives the direction of A cross B, which is perpendicular to A vector and B vector। अगली लाइन में क्या लिखा मैंने कि जो एक्सटेंडेड थंब है, ये थंब एक्सटेंड किया हुआ है, बेंड नहीं करना है, एक्सटेंड करना है। तो जैसे कि आपने यूं घुमाया था तो एक्सटेंड इधर हो गया। मेरी बात समझ गए? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड हो गया। जब यूं घुमा रहे थे तो हॉरिजॉन्टल अपवर्ड एक्सटेंड हो गया, जब यूं घुमा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड एक्सटेंड हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा। वो तो देगा, बट इसमें ये और बताना है कि ये जो होता है, जो आपने एक्सटेंडेड थंब की जो डायरेक्शन ली है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बेटा मैंने क्या कहा, मैं ये कहता हूँ कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये आई है, ये क्या है जे, और ये क्या है हमारे पास के। मेरी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर मैं आपको ये
बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, जेड एक्सिस। क्लियर है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यू फाइंड आई क्रॉस जे। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आई क्रॉस जे फाइंड आउट करना है। तो आप पता है क्या कहोगे, आई मैग्नीट्यूड, फिर आप क्या कहोगे, जे मैग्नीट्यूड, फिर आप क्या कहोगे, साइन ऑफ एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई और जे 90 डिग्री पर है एक दूसरे के, तो क्या लिखोगे, साइन 90। अब आगे क्या लिखना है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म में, और आपने ये बतानी है कि आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन रूल अभी अभी सिखाया था हमने, राइट हैंड स्क्रू रूल से लेना है। तो स्क्रू रूल जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए आई है, फिर क्रॉस जे है। तो बेटा अगर हम यहाँ एंगल की बात करें, एंगल की बात करें तो यहाँ से यूँ लगा दे एरो का साइन, बोलो लगा दें या नहीं। तो मतलब हमारी कर्ल की डायरेक्शन आई से जे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और जे एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, ठीक है, और जेड एक्सिस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने इसको यूं ऊपर की तरफ घुमा दिया कर्ल को। अब थंब कहाँ जा रहा है, मेरे हिसाब से तो आउटवर्ड जा रहा है भाई। अगर थंब आउटवर्ड जा रहा है तो क्या लिख देंगे, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को किससे लिखते हैं, के वेक्टर से। आप थंब को एक्सटेंड करिए और एक्सटेंड करने के बाद समझिए। अगर हम इसी तरह से मान लीजिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बेटा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 क्या आ गया आपके पास, के वेक्टर आ गया। मेरी बात समझ आ गई। अब हमने क्या कहा कि जे क्रॉस के है, क्या है भाई, जे क्रॉस के। अब या फिर के क्रॉस आई निकाल दो या आई क्रॉस के निकाल दो, आपकी मर्जी है। अब आप क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने ये कहा कि अब और भी सारे ये रूल निकालने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और इनको आगे कैसे करेंगे। तो मैंने तो आपको केवल और केवल ये एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन देनी सिखाई थी, समझ आ गया। मान लीजिए यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि के क्रॉस आई निकाल के दिखाओ भाई, तो आप पता है क्या कहोगे, के मैग्नीट्यूड, फिर क्या कहोगे, आई मैग्नीट्यूड कहोगे कि नहीं। फिर साइन, आपको पता है आई जे के आपस में 90 डिग्री है, तो या तो 90 डिग्री हो जाएगा, पर डायरेक्शन के लिए रूल लगा दो भाई, आपने के और आई के बीच में लगाना है। के आउटवर्ड है और आई हॉरिजॉन्टल है। इधर जैसे ये आउटवर्ड था, इधर यहाँ से यूं घुमा दो, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वर्टिकल एक्सिस कौन सी थी, जे, ये दिखा दिया आपने, समझ आ गया। तो हमने क्या कह दिया भाई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जे हो गया। यहाँ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आ गया था। तो इस तरह से हमने पढ़ना है। तो मैं यहीं पर आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर याद करने का एक रूल बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखिए, हम इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई, यहाँ लिखता हूँ जे, यहाँ पर लिखता हूँ के, ठीक है। और अब की बार इसमें हम जो चलेंगे ऐसे चलेंगे भाई, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ आई, यहाँ लिखता हूँ जे, यहाँ लिखता हूँ के, और यहाँ पर हमारे एरो के साइन डायरेक्टली अपोजिट होंगे। ये मेरी बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका रूल क्या है। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो इससे अगला क्या है, के। अगर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये डायरेक्शन कैसी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसी डायरेक्शन है भाई, क्लॉकवाइज। ये कैसी डायरेक्शन है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस के साइन के साथ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस के साइन के साथ आएगा। जैसे कि आपने लिखा जे क्रॉस आई निकालना है या के क्रॉस जे निकालना है तो माइनस आई आएगा। आपने ये निकाला के क्रॉस आई, क्या निकाला भाई, के क्रॉस सॉरी जे, के क्रॉस जे निकाला, तो आप क्या कहोगे, के मैग्नीट्यूड, फिर आप क्या कहोगे, जे मैग्नीट्यूड, फिर क्या कहोगे, साइन 90, पर डायरेक्शन बताइए क्या होगी। के तो आउटवर्ड है भाई, आउटवर्ड है, आउटवर्ड, फिर क्या करोगे, अपवर्ड। तो जो एक्स एक्सिस आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्रॉस जे
इज इक्वल टू माइनस आई। नेगेटिव आ गया, माइनस आ रहा है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी आई क्रॉस जे आ जाए तो के आएगा, और जे क्रॉस आई आ जाए तो माइनस के आएगा, क्योंकि जे क्रॉस आई में उल्टा चलेगा तो कैसा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपने याद रखना है। मेरी बात समझ आ गई? अब हम थोड़े से रूल और पढ़ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ मैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सबसे पहला रूल है, जैसे कि एक मैं आपको सबसे पहले एंटी कोमोटेटिव के बारे में बता रहा था, एंटी कोमोटेटिव लॉ। ये कोमोटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, एंटी कोमोटेटिव लॉ है। मींस जैसे कि आपने लिखा ए क्रॉस बी, तो उसमें जैसे आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख दिया था, पर इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये ऐसा नहीं होता, यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप ए से बी घुमा रहे थे तो थंब ऊपर आ रहा था, बी से ए घुमाओगे तो घुमा के देख लो थंब नीचे आएगा। मतलब किसका साइन है, केवल और केवल माइनस साइन आ रहा है। केवल और केवल किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, माइनस साइन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। समझ आ गया? तो जो माइनस साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है भाई, ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये एंटी कोमोटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कोमोटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। पहली बात तो यही याद रखनी है। अब दूसरी बात हमेशा याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहा था यहाँ पर, भाई अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 ले लें, मीन्स अगर हम कोई भी दो वेक्टर पैरेलल ले लें तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, ए क्रॉस बी लिखना है। भाई हमने क्या कहा, ए बी साइन थीटा एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर। इफ थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हेन दे आर पैरेलल। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन 0 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा ना। साइन 0 0 होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहीं से मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ। मतलब आप क्या कहोगे भाई, आई क्रॉस आई निकालोगे, जे क्रॉस जे निकालोगे, के क्रॉस के निकालोगे, तो वो क्या होता है, 0 होता है। समझ आ गया? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या कहा कि हम कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, यहाँ लिखा आई जे के, तो आई क्रॉस आई आपने जो लगाया, तो आई और आई के बीच में थीटा 0 है, जे और जे के बीच में थीटा 0 है, के और के बीच में थीटा क्या है, 0 है। तो जब इनके बीच में एंगल 0 है तो क्या हो जाएगा कि ये साइन 0 0 हो जाएगा और इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। समझ आ गया? तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमेशा याद रखना है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब ए बी साइन 90 करोगे, साइन 90 तो 1 ही होता है, सीधा उनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे और
एन इज ए यूनिट वेक्टर लगाएंगे और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किससे लेनी है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, उसके अलावा हमारे पास कोई रूल नहीं है। समझ आ गया। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जो ऑर्थोट्राइड यूनिट वेक्टर हैं उनके लिए जैसे कि हम लिखते हैं आई क्रॉस जे, या फिर हम आई क्रॉस जे को क्या लिखते हैं भाई, के वेक्टर, थोड़ी देर पहले समझाया था। जे क्रॉस के को क्या लिखते हैं, आई वेक्टर, और के क्रॉस आई को क्या लिखते हैं, जे वेक्टर। ठीक है। ये हमारे पास रूल है आई जे के, एक लाइन में जे के आई जे, एक सीरीज, एक राउंड यू बना हुआ है। अगर हम इन्हीं का उल्टा करते हैं, जैसे कि आप ये कहोगे कि हम जे क्रॉस आई लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस जे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ये अगर हम आई क्रॉस के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। समझ आ गया। इन्हीं का उल्टा, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जो हम उस माइनस प्लस में आपको बता चुके हैं। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ भाई, ठीक है। एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने लिखा ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे लिखा। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ए का क्रॉस बी के साथ करना है, ए क्रॉस ऑफ बी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर किसका साइन है, प्लस, फिर ए क्रॉस ऑफ सी। जो पहले लिखा हुआ है वो पहले, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में। आप इस तरह ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट का पार्ट है। समझ आ गया। एक अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए, जैसे कि मैं मान लीजिए ये कहता हूँ फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे ए वेक्टर ये लिखा हुआ है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी वेक्टर लिखा हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए वाई जे ए जेड के क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करना है, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। लिख दिया भाई। भाई ऐसे ही तो लिखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, फिर बी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो भाई आपने डॉट प्रोडक्ट भी निकाला था काफ़ी लेंदी मेथड से, पर एक बार तो हम निकाल के देखेंगे। पर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में सिखाई थी आपसे। ठीक है, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है ये तो ए क्रॉस बी की। भाई सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ करेंगे तीनों के साथ, तो क्या होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स हो गया, एंड आई क्रॉस आई, ये आई और ये आई क्रॉस आई हो गया। ओके, अब इसकी सेकंड के साथ करेंगे तो बीच में प्लस का साइन है, ए एक्स बी वाई हो गया, आई क्रॉस जे, यहाँ तक हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के हो गया भाई, फिर प्लस का साइन, ए वाई बी एक्स। अब इसकी बारी आ गई, तीनों के साथ करेंगे बारी बारी, तो आपने ध्यान रखना है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर प्लस, फिर ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई करेंगे तो जे क्रॉस जे, फिर करेंगे आगे तो क्या करेंगे भाई, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के हो गया। अब ए जेड की बारी आ गई, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर करेंगे ए जेड बी वाई
के क्रॉस जे, और फिर करेंगे ए जेड बी जेड के क्रॉस के। देखो ध्यान से, अब हमने क्या कहा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों जीरो हैं, जीरो लिख देंगे हम इनको। हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, भाई ये तो जीरो हो गया, छोड़िए, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। अब आपने ये बताना है आई क्रॉस जे क्या होता है भाई, के वेक्टर होता है, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा था हमने यहाँ पर, सेकंड सेकंड सेकंड, आई क्रॉस के, यहाँ देखिए आई क्रॉस के क्या लिखा हुआ है, माइनस जे। उसके बाद थर्ड ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई लिखा हुआ है, क्या होता है, माइनस के होता है। जे क्रॉस जे जीरो हो गया। अब यहाँ जाओ, ये क्या लिखा हुआ आगे, ए वाई बी जेड, क्या आ गया हमारे पास, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के को क्या लिखते हो, आई, प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई क्या होता है भाई, जे, प्लस ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। अब जहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, प्लस लग रहा है प्लस लगा दो, माइनस लग रहा है माइनस लगा दो, बस। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, ये आई है ये भी आई है, हमने आई कॉमन ले लिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया भाई, ये आई कॉमन लेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई हो गया। अब उसके बाद जे, ये जे लिखा हुआ है तो प्लस जे किया हमने, यहाँ जे कॉमन लिया तो क्या आ गया, ए जेड बी एक्स, और ये क्या है, ए एक्स बी जेड होना चाहिए ना, सबसे पहला बी ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड हो गया। अब उसके बाद के कॉमन लेंगे, के कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स बी वाई, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, माइनस ए वाई बी एक्स हो गया भाई। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन किया। अब ये इतना काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन हमें याद कैसे रहे, प्रॉब्लम ये है। तो उसके लिए हम ये याद नहीं रखेंगे, ये सॉल्यूशन हम याद नहीं रखेंगे, एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट रूल। क्या बोलते हैं जिसको, आगे मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड बाय डिटर्मिनेंट रूल। डिटर्मिनेंट रूल, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट रूल से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट रूल क्या रूल होता है वो समझना है भाई, ठीक है। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट रूल है, जैसे कि आपने ए और बी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट रूल के अंदर जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ऐसे लगाते हैं डिटर्मिनेंट साइन, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, और यहाँ पर लिखेंगे के। हो गया भाई, आई जे के। अब हमने क्या किया आई जे के साथ साथ अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो जो आई का कोफिशिएंट है ए में वो आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट है वो जे के नीचे, और के कोफिशिएंट को के नीचे। इसी तरह बी में जो आई का कोफिशिएंट है बी एक्स आई, तो बी एक्स है वो आई के नीचे लिखेंगे, बी वाई जे के नीचे, और बी जेड के नीचे लिख दिया। अब ये हमारा लिखने का रूल हो गया। अब हम आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट रूल। डिटर्मिनेंट रूल में सबसे पहले क्या होता है,
इसको बोलते हैं, देखिए बेटा, जो यूं हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोला जाता है रो, और जो वर्टिकली होता है उसको बोला जाता है कॉलम। समझ आ गया? जैसे कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 R1। समझ आ गया? हम पहली रो से केवल एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो R1 से एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आया हमारा? I आ गया। अब हम क्या करेंगे, I जिस रो और कॉलम में है उनको छुपा लेंगे। तो I किस कॉलम में है? I AX BX में, इसको छुपा लिया। किस रो में है? I JK, इसको छुपा लिया। तो क्या नज़र आ रहा है? AY क्या नज़र आ रहा है भाई? AY BZ BY AY AZ BY BZ, हमें ये नज़र आ रहा है। जिस रो और कॉलम में है हम उसको छुपा लेंगे। अब हमने क्या कहा भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं ये कहता हूँ कि राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? AY BZ, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई BY AZ। यहाँ तक क्लियर है? अब माइनस का साइन, जे के आगे माइनस का साइन लगेगा। अब जे जिस रो और कॉलम में उनको छुपा लो तो आपको क्या नज़र आएगा भाई? AX नज़र आएगा, उसके बाद AZ नज़र आएगा, BX नज़र आएगा, BZ। मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है? AX BZ। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? AX BZ। फिर माइनस का साइन BX AZ हो गया। फिर प्लस के, अब के जिस रो और कॉलम में उनको छुपा लीजिए। तो क्या क्या बच गया हमारे पास? AX AY BX BY बच गया कि नहीं भाई? अब ये हमारे पास बचने के बाद हमने यहीं राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AX BY माइनस ऑफ AY BX। देखिए यही तो हमारा रिजल्टेंट है। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। बेटा देखिए, जो आगे लिखा रहना चाहिए था वो पीछे लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा रहना चाहिए था वो आगे। जैसे AZ BX देखो ये पीछे लिखा हुआ है, AX BZ ये आगे लिखा हुआ है। तो आप माइनस अंदर ले जाओगे तो भी वही बात आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो I है इसके आगे प्लस होना चाहिए, K के आगे प्लस, J के आगे माइनस। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, इनमें एक रूल होता है -1 की पावर पोजीशन, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमेशा, -1 की पावर पोजीशन। तो आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसकी पोजीशन 1 1 बोली जाती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन 1 2 बोली जाती है, फर्स्ट पहली रो सेकंड कॉलम, और इसकी 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम। तो पोजीशन की बात करेंगे तो 1 + 1 2 करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगी, या 1 + 2 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 क्या होगी? माइनस। और यहाँ 1 + 3 करेंगे पावर 4 तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए जे के आगे माइनस लगाते हैं। तो आपने केवल ये ध्यान रखना है कि जे के आगे क्या लगाना है? माइनस लगाना है। समझ आ गया होगा? तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़िए। कल के लेक्चर में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम आपको निकाल के दिखाएंगे, और कुछ और नए इसके रूल्स, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी बचे हुए हैं, वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।